आज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण खबरों को मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, यह खबर मेरे द्वारा आरसीएम न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर बहुत पहले ही दिया जा चुका है। इसलिए आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। सुपर फास्ट खबर चाहिए, सबसे पहले खबर चाहिए, ऑथेंटिक खबर चाहिए, टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो। आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च करें आरसीएन न्यूज़ टुडे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करें और फटाफट खबरें देखिए। कोई भी खबर होगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं संबंधित कोई खबर हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा, कोई खबर होता है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचाया जाता है। हम बात करेंगे आर्मी की भर्ती को लेकर। आर्मी में भर्ती का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में 40,000 पदों पर आर्मी की भर्ती होगी, लेकिन कब, कैसे और किस तरह से भर्ती की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, क्या आधार होगा, इस पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। उसके बाद मैं आपको 40,000 पुलिस भर्ती के विज्ञापन के संबंध में जानकारी दूंगा। और जो 10 लाख की चर्चा इस समय जोरों से चल रही है कि 10 लाख भर्तियाँ 1.5 साल में होंगी, उस पर भी बात करेंगे, फोकस करेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आ रही हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सेना में भर्ती होने वाली है, क्या नाम रहेगा? अग्निपथ, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तीनों सेनाओं में जवानों की कम समय के लिए भर्ती की जाएगी। 4 साल के लिए जवानों की भर्ती होगी। 17 साल 6 महीने से 21 साल तक के लोग भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद सैन्य बलों में शामिल होंगे। 3.5 साल तक फोर्स में एक्टिव ड्यूटी करेंगे जवान। बाद में 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। 25% जवानों की 1 महीने बाद फिर से भर्ती होगी। 25%, जो उसमें से 25, जैसे 100% की भर्ती होगी। मान लीजिए 4,000 लोगों की भर्ती हो जाए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4,000 लोगों की भर्ती हो जाए, उसमें से 75% को रिटायर कर देंगे, उन्हें परमानेंट नहीं किया जाएगा, और 25% को परमानेंट किया जाएगा। तो क्या आप संविदा पर भर्ती करना चाहेंगे? आगे कितना पैसा आपको मिलेगा, इस पर भी बात करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एज अगर आपकी 17 साल 6 महीने हो गई है और 21 साल से कम है, तभी आप संविदा वाले इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। अब अग्निपथ योजना की जो शर्तें हैं उस पर बात कर लेते हैं। अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट, यूनिट, प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकता है। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक जिला रैंक बनाएंगे। अपनी सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह, विषय पर मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार के हकदार। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, अग्निवीरों को किसी भी रेजिमेंट, यूनिट, प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ आप गए एक बार वहीं रहेंगे, नहीं, किसी में भी भेजा जा सकता है। आगे एक पॉइंट पर और फोकस कराना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना, या एक योजना है, योजना के तहत भर्ती की जा रही है। बातों को समझिएगा, यह एक योजना है, योजना के तहत भर्ती की जा रही है। अब 4 साल संविदा पर जवानों की भर्ती कितना शोभनीय है, कितना अच्छा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अग्निपथ नाम रखा गया है। सिपाहियों, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन। देश से लाखों अभ्यर्थी हो सकते हैं। इस भर्ती के लिए लाखों लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भर्ती का आधार होगा वह मेरिट बेस होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरिट आधारित भर्ती में आपका चयन किया जाएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी रहेगी तभी आपका चयन होगा। तो यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल होगा। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज का लाभ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी 30,000 सैलरी होगी तो उसमें से हो सकता है 30% कटौती हो जाए, और बाद में जब आप रिटायर्ड हों
यानी कि 4 साल की सेवा पूरी कर लें तो 10 से 12 लाख रुपए आपको मिल जाएं। हो सकता है, मैं हो सकता की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेतन मुझे नहीं देना है, पैसा मुझे नहीं देना, लेकिन इतना मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूं कि आपके वेतन से 30% की कटौती हो सकती है। उसे ऐड करते हुए जब आप रिटायर्ड होंगे 4 साल बाद तो आपको 10 से 12 लाख रुपए दिया जा सकता है। सशस्त्र बलों के नियमित काडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर है आपके लिए। 4 सालों के बाद 25% अग्निवारों का चयन नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। तो 75 को निकाल दिया जाए, मान लीजिए 100 लोग हैं, 75 को निकाल दिया जाएगा, 25 का चयन किया जाएगा परमानेंट तौर पर। तो क्या आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली भर्ती है पुलिस भर्ती। पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, सभी के जहन में एक सवाल है और पुलिस भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि जल्द ही जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पर एक ट्वीट भी आया है, सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री हैं, आपको मालूम होगा। और सुरेश कुमार खन्ना ने क्या लिखा है कि यूपी पुलिस में जल्द होगी 40,000 पदों पर भर्ती, चयन बोर्ड को मिला अध्याचन। तो अध्याचन कितना मिला है, कितने कितने पद किस प्रकार के हैं, इसका पूरा डाटा मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर परसों ही पोस्ट किया गया है, देख लीजिए, टेलीग्राम पर पड़ा होगा। अब विज्ञापन कब आएगा, क्या प्रक्रिया? देखिए प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं। विज्ञापन आपको जुलाई या अगस्त माह में देखने को मिल सकता है। और रेडियो ऑपरेटर परीक्षा पर भी काम हो रहा है। आज जानकारी कलेक्ट करूंगा, आज शाम तक जानकारी मिलेगी किस महीने परीक्षा हो सकता है, किस महीने से किस महीने तक परीक्षा कराने की तैयारी है। इस पर जानकारी मिलने के बाद आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। तो जो पुलिस भर्ती है उसका विज्ञापन आपको जुलाई या अगस्त माह में देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको दूंगा, वैसे जो जानकारी मिलती है वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और मोदी सरकार के ऐलान को लेकर है, मोदी सरकार के द्वारा कहा गया है कि 10 लाख नौकरी, ट्वीट आया है 1.5 साल में 10 लाख नौकरी। देखिए इस पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पहले ही मोदी जी ने ऐलान किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, उस पर खरा नहीं उतरे मोदी जी। आज तक मोदी जी के द्वारा सरकारी नौकरी की चर्चा नहीं की गई थी, पहली बार सरकारी नौकरी की चर्चा की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक पॉइंट, 2022 और 23 में 2022 और 23 में 11 राज्यों में चुनाव होना है। अगर जम्मू कश्मीर का होगा तो 12 राज्य हो सकते हैं। और 12 राज्यों में कितनी सीटें हैं और कितनी लोकसभा सीटें हैं आप आकलन लगा सकते हैं। और 23 के बाद 24 का लोकसभा चुनाव है, तो 24 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 11 राज्यों या 12 राज्यों में मोदी जी नहीं जीत हासिल कर पाते हैं, विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, तो 2024 में बहुमत का आंकड़ा पार कर पाना या पा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए 1.5 वर्ष में 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही गई है। अब किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कितनी भर्ती आएगी, कब आएगी, तो यह आपको तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल देखना होगा कि मोदी सरकार अपने वादे से कितना खरा उतरती है और कितना मुकरती है, वक्त बताएगा। तो आप लोग बताइए कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। इस प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उस पर सबसे पहले मैं खबर दे देता हूं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं आरसी न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।